दास्तान ने कहानी का रूप भरा तो अफसाने ने अफसानचे का। अफसानचे बहुत छोटे भी लिखे गए। असातिज़ा का कहना है कि अफसानचा यकसतरी भी हो सकता है बशर्ते कि कहानी मुकम्मल हो। गुज़िश्ता क्लिप बउन्वान मुख्तसर पेश किया। दोस्तों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। अहबाब की फरमाइश भी बढ़ रही है कि ऐसे छोटे छोटे मज़ीद अफसानचे तलाश किए जाएं। तो जनाब हाजिर हैं चंद अफसानचे। अफसानचे आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सबके मशवरों पर ही अफसानचे मुंतखब कर रहा हूँ। उम्मीद है इसी तरह बराबर मुफीद मशवरों से नवाजते रहेंगे। तो आइए चलते हैं मुख्तसर अफसानचों की तरफ। असातिज़ा के अफसानचों में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। मोहम्मद बशीर मालिर कोटलवी का शुमार इस दौर के अहम अफसानचा निगारों में होता है। उनका अफसानचा आंसू सुनते हैं। किस खूबसूरती से उन्होंने एक बड़े कैनवस की कहानी को चंद जुमलों में कह दिया है। तो आइए सुनते हैं आंसू। पहली बार वो जब अपने नन्हे नन्हे पैरों से लड़खड़ा कर चली तो मारी खुशी के माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वो बेटी पर जी जान से निछावर हो गई। 19 साल बाद माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सोच रही थी कि काश मेरी बेटी माजूर पैदा हुई होती, चलने फिरने के काबिल ना होती। खाली तिजोरी और बेटी के उठाए गलत कदम ने माँ को तोड़ कर रख दिया था। मोहम्मद बशीर मालिर कोटलवी का अफसानचा सुनते हैं भगवान का दिया। किस खूबसूरती से उन्होंने मौजूदा सियासत पर चोट की है। 20,000 करोड़ चावल घोटाला में मुलव्विस वजीर ने माइक संभाला और बड़े फ़ख्र से बोला, हम देश के धन को बचाएंगे, इस धन को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो ज़रूरतमंद हैं। इसलिए हम ऐलान करते हैं। वो सांस लेकर फिर बोले, हम ऐलान करते हैं कि हम देश से सिर्फ 1 रुपया तनख्वाह लेंगे। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। इमे हक सीनियर अफसानचा निगार। आइए उनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है हल। 30 साला लड़की के लिए एक मुनासिब सा रिश्ता चाहिए। आप कौन हैं? लड़की का चचा हूँ। ठीक है, मिल जाएगा। लड़की का कद 4 फीट 10 इंच, तालीम नन मैट्रिक, रंग सांवला। लड़की के वालिद क्या करते हैं? जोशी हैं और कचहरी में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों के मसाइल का हल बताते हैं, तावीज़ दिया करते हैं। ए हक इनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है करप्शन। मंत्री जी से मिलना चाहता हूँ। क्या काम है?
उनसे ही कहना है। वो अभी बाथरूम में है। काफ़ी देर के बाद, मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है। अभी बैठिए, इंतज़ार कीजिए। मज़ीद कुछ वक्त गुज़र गया। और कितना इंतज़ार करना होगा मैं कैसे बताऊं? उन्हें फुर्सत मिलेगी तब ना। आप चाहें तो। और उसने जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर हथेली पर रख दिया। आपका कोई कार्ड है? हाँ। कार्ड पर नज़र डालते हुए पीए मुस्कुराया। कार्ड पर लिखा था, करप्शन प्रिवेंशन कमेटी। सिकंदर हमीद इरफान एक अच्छे अफसानचा निगार। उनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है, किराया की कोख। माँ, सुबह तुम पड़ोस वाली आंटी से मेरे बारे में कह रही थी कि मैं किसी अजनबी की अमानत हूँ। कौन है वो अजनबी? बताओ ना माँ। आज अपने बारे में जानकर ही रहूंगी। बेटी की जिद और इसरार पर माँ बोली, बेटी, जवानी में मैं अपनी कोख बैंक लॉकर की तरह किराया पर दिया करती थी। जो औलाद से महरूम होता वो मेरी कोख का इस्तेमाल करके मुइना मुद्दत तक अपनी औलाद यहाँ रखता और मुद्दत पूरी होने के बाद टेस्ट ट्यूब बेबी लेकर चला जाता। ऐसे कितने ही नौजवान आए और चले गए, पर माँ, मेरी कहानी में क्या कुछ हुआ? माँ ने एक सर्द आह भरकर कहा, वो नौजवान फीस तो अदा कर गया, मगर 20 साल गुजर गए, लौट कर नहीं आया। खुदा जाने जिंदा है या मर गया। मैंने तुम्हें उसकी अमानत समझकर पाला है, परवरिश की है। माँ, तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, मगर मुझे अब तक कोई नौकरी न मिल सकी। आज तुमने मुझे एक नया आइडिया दिया। क्यों ना मैं भी अपनी कोख किराए पर देना शुरू कर दूं? और अब सुनते हैं उनका अफसानचा, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि वो शायरा हैं, लेकिन कहानियाँ भी वो खूब लिखती हैं। मगर पहली बार उनका अफसानचा मेरे सामने आया है, जो बता रहा है कि वाकई अल्फाज से खेलने का हुनर उन्हें आता है। तो आइए सुनते हैं मोहतरमा शगुफ्ता शफीक का अफसानचा, फासला रखें। शानू की माँ के दिल ने अचानक बगावत कर दिया और वो रोती बिलखती बेटी और सिसकते शौहर को छोड़कर मुल्क अदम रवाना हो गई। अब घर में सिर्फ 2 लोग रह गए, शानू और शानू के वालिद। अभी 40वां भी नहीं हुआ था कि वकील का फ़ोन आ गया कि ज़मीन के मुकदमे की कल तारीख़ है, अदालत में मौजूद रहना ज़रूरी है। इस फ़ोन ने मुश्किल में डाल दिया कि ज़माना अजीब है। अकेली जवान बेटी को खाली घर में कैसे छोड़ जाए।
बाप सोच सोच के पागल हो रहा था कि बेटी ने दिलासा दिया, फिक्र ना करें, एक सफ़ेद गत्ता दादी। सफ़ेद गत्ता ला दिया गया। उसने मार्कर से एक लाइन लिखा और बाप से कहा, इसे दरवाजे पर लगा दें। आज क्या, एक हफ्ते तक कोई हमारे घर की तरफ नहीं आएगा। गत्ते पर लिखा था, फासला रखें, घर में कोरोना पेशेंट है। मुश्ताक अहमद नूरी का सांचा असासा सुनते हैं। उसका घर आग की लपटों में घिर गया। सब कुछ जलकर राख हो गया। एक दोस्त ने पूछा, कुछ बचा भी है? हाँ, मैं बच गया हूँ, दोस्त ने जवाब दिया। तो फिर जला ही क्या है, सब महफूज। और अब सुनते हैं निगहत परवीन का अफसानचा। ये अफसानचे उन्होंने सैलाब की तबाही के दौरान लिखे थे। तो आइए सुनते हैं निगहत परवीन के अफसानचे। सैलाब में घिरे हुए लोगों को कश्तियों के ज़रिए महफूज मुकाम तक पहुंचाने का काम जारी था कि एक कश्ती उलट गई और 21 अफराद पानी में डूब गए। जब ये तमाम मर्द, औरतें और बच्चे पानी में हाथ पांव मार मार कर जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थे, तो महफूज मुकाम पर खड़े हुए एक आदमी ने कहा, काश इस वक्त मेरे पास कैमरा होता। निगहत परवीन का अगला अफसानचा सुनते हैं। ये भी सैलाब की तबाहकारी से उभरा अफसानचा है। तेज पानी में बहता हुआ एक छोटा सा तख्ता किनारे पर आ लगा। तख्ते पर एक औरत चित पड़ी हुई थी और एक नन्हा सा बच्चा उसके सीने से चिमटा हुआ था। माँ और बच्चा दोनों मुर्दा थे। किनारे पर खड़े हुए आदमी ने अपने साथी से कहा, ये फ़ोटो कैसा रहेगा? कैमरे का फोकस करते हुए साथी ने जवाब दिया, फैंटास्टिक, बेपनाह, पुर असर।